हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में किसानों की प्रगति और खुशहाली के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कृषि लागत में कमी आए और उपज का अच्छा दाम मिलने से किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। यही वजह है कि हरियाणा सरकार किसानों को परंपरागत खेती के अलावा आधुनिक खेती करने की ओर प्रेरित कर रही है। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार ने कृषि विकास को बढ़ावा देने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उर्वरक, बीज और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने के साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की है। प्रदेश में कृषि भूमि घटती जा रही है, इसीलिए किसानों को आमदनी के दूसरे स्रोतों की ओर बढ़ना होगा। परंपरागत खेती की बजाय बागवानी, फल, फूल, मत्स्य पालन, झींगा पालन जैसी आधुनिक खेती को अपनाना होगा। जल संरक्षण के लिए भी हरियाणा सरकार कई योजनाएं चला रही है, क्योंकि परंपरागत फसलों की खेती से पानी का अत्यधिक दोहन हो रहा है। ऐसे में किसानों को जागरूक करने के लिए हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है, जिसके तहत धान के स्थान पर कम पानी से तैयार होने वाली फसलों की खेती करने पर किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अलावा डीएसआर तकनीक से धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। प्रदेश सरकार की तरफ से सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए भी किसानों को 85% सब्सिडी दी जा रही है। खेतों में भी तालाब बनाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा तालाब प्राधिकरण, अटल भूजल जैसी तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में मंडियों का आधारभूत ढांचा बेहद मजबूत किया है, इसीलिए उन्हें फसल बेचने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से सरकार गन्नौर में देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट स्थापित कर रही है, जिसके निर्माण के बाद कृषि उत्पाद विदेशों तक आसानी से पहुंचेंगे। हरियाणा सरकार किसान के प्रति समर्पित है, संवेदनशील है और हरियाणा के अंदर सबसे अच्छी मंडियां हैं, सबसे ज़्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं और फसलों का विविधीकरण करके बागवानी की, पशुपालन की, मछली पालन की नीतियां बना रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था उठे, किसान के बच्चे जो हैं सरकारी नौकरियों के पीछे ना भागे, वो रोजगार के साधन वहीं उपलब्ध हो, उसके लिए सरकार पूरी तरह से नीतियां बना के काम कर रही है। वहीं हरियाणा सरकार के सहयोग से प्रदेश में ऐसे प्रगतिशील किसानों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जो प्राकृतिक खेती के जरिए सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं और दोहरा मुनाफा ले रहे हैं, जिससे प्रदेश का किसान आर्थिक रूप से संपन्न तो हो ही रहा है, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहा है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में किसी भी तरह का कोई भी रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बदले किसान खेतों में गाय के गोबर, गौमूत्र और पत्तियों की खाद का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की खेती में किसानों की लागत ना के बराबर आती है और किसान अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। इसी कड़ी में हम ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान विजय सरोहा से
आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो सोनीपत के गांव बैयापुर में प्राकृतिक सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। किसान विजय ने बताया कि 4-5 साल पहले प्राकृतिक खेती करनी शुरू की थी, जिसके तहत उनका एक ही लक्ष्य था कि वो लोगों के स्वास्थ्य और धरती माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जिसे हासिल करने का प्रयास लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती से अच्छा मुनाफा मिल रहा है। बेशक उत्पादन में कमी आई है, लेकिन क्वालिटी बेहतर मिल रही है, जिससे कमाई भी अच्छी हो रही है। देखो, मेरा नाम विजय सरवा है। मेरा गांव बैयापुर, जिला सोनीपत, हरियाणा से। मैंने 4-5 साल पहले नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट करी थी, और मैंने जब स्टार्ट करी थी तब मेरा ये लक्ष्य था कि मैं लोगों के स्वास्थ्य का और अपनी जो धरती माँ है उसके भी स्वास्थ्य का ख्याल रखूं, जिससे मुझे अच्छी कमाई होने लग रही है। और ये नहीं कह सकते कि भाई नेचुरल फार्मिंग के अंदर आने के बाद मेरा उत्पादन जो घटा है उससे मुझे नुकसान हुआ है। नहीं, जैसे उत्पादन घटा है वैसे जो क्वालिटी है, उसके जो प्राइस है वो मुझे ज़्यादा मिलने लग रही है, मार्केट से भी ज़्यादा। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में केमिकल फ्री सब्जियों की काफी डिमांड है, क्योंकि लोगों को पता है कि प्राकृतिक खेती के जरिए लोगों का स्वास्थ्य और जमीन का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। इसी को देखते हुए केमिकल फ्री सब्जियों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। जितना दाम वो अपने उत्पादन का मांग रहे हैं, लोग उतना दाम हमें देने लग रहे हैं। और जो बराबर के दूसरे किसान साथी है जो केमिकल की खेती करने लग रहे हैं, हमें उनसे लगभग घनी तो कहता नहीं 5 से 10%, 20% हमें ज़्यादा ही मिलने लग रहा है। और हमें जो हमारी कमाई की बात करें तो हम लोग उनसे अच्छा कमाने लग रहे हैं। हमारे मन की संतुष्टि है कि हम लोगों को अच्छा दे रहे हैं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं। साथ ही साथ अपने घर परिवार पड़ोस रिश्तेदार जो भी हमसे लेने जाने लग रहा है, फल फ्रूट सब्जियां जो भी है, हम उनका अच्छे से उनको उत्पादन जो करके उनके जो डिमांड है उनको पूरा करने की कोशिश करने लग रहे हैं, परंतु हमसे डिमांड पूरी नहीं होने लग रही। जो आज का हमारा जो समय है, जो नेचुरल फार्मिंग के अंदर आने लग रहे हैं और उसकी डिमांड होने लग रही है, उसको देखते हुए प्रगतिशील किसान विजय सरोहा ने बताया कि फिलहाल वो 2 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिसमें घिया, तोरी, पालक, मेथी और भिंडी का उत्पादन कर रहे हैं और गाय के गोबर और गौमूत्र से खाद बनाकर इस्तेमाल करते हैं। किस किस तरह की सब्जियां आप उगा रहे हैं यहाँ पर? देखो, फिलहाल मैंने 2 एकड़ के अंदर स्टार्ट कर रखा है। उसमें मैंने घिया, तोरी, पालक, मेथी और कुछ एरिया में मैंने लगा रखी भिंडी। रसायन की जगह आप कैसे इस्तेमाल करते हैं और किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? हमने जब नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट करी थी उसके बारे में जो हमें ट्रेनिंग दी गई थी, उसमें सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता होती है देसी गाय की। देसी गाय से हम जीवामृत, घन जीवामृत और हमारे कीटनाशक के लिए अग्निस्त्र, ब्रह्मास्त्र और नीमास्त्र बनाते हैं। और जो जीवामृत है वो हमारे देसी गाय की, इसलिए सबसे प्राथमिकता है नेचुरल फार्मिंग है देसी गाय। देसी गाय गौमूत्र और गोबर, और उसमें भी हमारे सबसे जो कहते हैं ना, बूढ़े हमारे किसी लायक नहीं होते, हमारे जो बड़ी जो गाय है उसका जो गौमूत्र है, गोबर, वो सबसे लाभदायक बताया गया है जीवामृत बनाने के लिए, और वो खेत के लिए भी लाभदायक है। इसके साथ ही उन्होंने प्राकृतिक खाद बनाने और प्रयोग करने की विधि भी बताई, जिसका वो अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। हम लोग इसमें 8 से 10 किलो हमारा गोबर होता है, 8 से 10 लीटर हमारा गौमूत्र होता है, और 1 से 1.5 किलो हमारा जो गुड़ होता है, ऑर्गेनिक गुड़, जो पुराना हो, जो क्या रखती काला हो जाए, वो गुड़ सबसे बेस्ट होता है। और उसमें 1 से 1.5 किलो किसी भी दाल का बेसन, जो हमारे जो जीवाणु बनेंगे उसके अंदर। ये प्राकृतिक खेती जीवाणुओं पे निर्भर होती है, जितने ज़्यादा जीवाणु उतनी अच्छी खेती हमारी प्राकृतिक खेती के अंदर आती है। उसके बाद हमारा 200 लीटर पानी होता है 150 लीटर के ड्रम में। इसको एक जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसी डायरेक्शन में हमें घुमाना पड़ता है। सुबह शाम में
2-2, 3-3 मिनट के लिए, और ये हमारा 1 हफ्ते के अंदर तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम इसको स्प्रे भी कर सकते हैं स्प्रे के रूप में, और इसको पानी के साथ में ड्रिप के साथ में या टपका भी जो बोलते हैं, एक ठुट्टी से पानी चलता रहता है खाड़ में, उसके दौरान हम खेत में देते रहते हैं, जिससे हमारे जो जीवाणु है वो खेत में जाके अपना काम शुरू कर देते हैं। जो मिट्टी के अंदर जो हमारे केचुए है या और जो भी फल है, जो कीट है, वो उस चीज़ को आ जाते हैं खेत के अंदर, और जो नुकसान देने वाले हैं वो उनको खाते हैं, और उनका भोजन भी बनता है और हमारी धरती को भी उपजाऊ बनाते हैं। वहीं उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सभी किसानों को केमिकल फ्री खेती को अपनाना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक खेती से स्वास्थ्य और वातावरण भी शुद्ध होता है। मैं सभी साथियों से, किसान साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी, आज डिमांड भी है कि हम लोग नेचुरल फार्मिंग के अंदर आए, बिना केमिकल का खाए, क्योंकि हमने देख लिया जब के बीमार होने के बाद भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी कहता है कि आप बिना खाद की हरी भरी सब्जी खाए। हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें नेचुरल फार्मिंग को अपनाना चाहिए। मनोहर सरकार का एक ही उद्देश्य है कि पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े किसान तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सके और प्रदेश का अन्नदाता खुशहाल हो सके। इस उद्देश्य की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौजूदा समय में हरियाणा का कृषि क्षेत्र दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है।